जय श्री सीताराम। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आपकी एक ये इच्छा तो जरूर है कि मेरा भविष्य क्या होगा ये मैं जानूं। और जब बात भविष्य की आती है तो निसंदेह हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारे जो साइंटिस्ट, उस वक्त के साइंटिस्ट जो रहे हैं, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र बनाया और फिर इसे उन्नत भी किया, इस पर बहुत ज्यादा वर्क भी किया, इस पर बहुत ज्यादा ग्रंथ भी दिए। तो मन में एक सवाल तो ये भी आता है कि ठीक है, हम किसी और से तो पूछ ही लें अपना जो कुंडली है, लेकिन काश ऐसा होता कि कहीं हमें भी एस्ट्रोलॉजी आती, हम भी ज्योतिष सीख सकते होते और वो जो भाषा है, जो भी ऑकल्ट साइंस की भाषा होती है, वो भाषा हम समझ जाते, वो गणनाएं हम कर लेते और फिर अपना भविष्य जो है हमें पता चल जाता। तो बिल्कुल सही बात है, आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं हमेशा इनकरेज करता आया हूँ। मेरे वीडियोस यदि आप देखेंगे तो आप बहुत बहुत पहले के वीडियोस भी आपको मिलेंगे जिनमें मैंने एस्ट्रोलॉजी सिखाई है। आज भी मैं कई बार एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सिखाता हूँ। सिखाने का उद्देश्य यही है कि आप सीखें और खुद से भी, आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन आप खुद अपना कंसल्टेशन यदि कर पाए, आप खुद अपनी कुंडली यदि पढ़ पाए, हाँ, तो कितना अच्छा हो जाए। और चलिए पूरी तरह कुंडली नहीं पढ़ पाए, आप कुछ और काम करते हैं, आप बैंकर हैं, सुबह से लेकर रात तक व्यस्त रहते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पूरी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो हो जाएगा ना कि आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। कोई बोलेगा काले सिर पर दोष है, तो आप बोल सकते हो ना, नहीं भैया काले सिर पर दोष तो कहाँ है यार, आंशिक काल सिर, आंशिक नाम की तो कोई चीजें ही नहीं होती है ना। तो इस प्रकार की बातें तो आप कर सकते हो ना, टेक्निकल बातें, तो कम से कम कोई मूर्ख तो नहीं बना पाएगा। तो निसंदेह आपको ज्योतिष सीखना चाहिए। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ अलग से वीडियो बना करके, क्योंकि मेरे पास रोज ढेर सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर आप एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं क्या। अब क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेने के लिए अलग से एक टेम्परामेंट बनाना पड़ता है, और वो अभी हाल फिलहाल में इन दिनों में मैं बात कर रहा हूँ सितंबर अक्टूबर 2022 की। तो अभी ये महीनों में तो मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रहा हूँ। आगे मैं क्लासेस जब लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, जरूर प्लानिंग है लेकिन मैं बताऊंगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जब मैं सिखाऊंगा तब तो एक अलग विषय लाइव रहेगा, वो एक अलग कोर्सेस रहने वाले हैं, लेकिन कुछ फ्री में, कुछ मुफ्त में आप कहां से सीख सकते हैं, कौन सी किताब ऐसी है जो विश्वसनीय है, जिसे पढ़कर आप सीख सकते हैं, तो मैं वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर यदि किताब की बात है, आपके मन में ऐसा प्रश्न आता है कि मैं किताब वो जान जाऊं, कौन सी किताब है, कौन सा ग्रंथ है, तो वो ग्रंथ, एक ग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र। बृहद पाराशर होरा शास्त्र, ये पंडित सुरेश चंद्र मिश्र जी द्वारा लिखा गया है और वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हालांकि ग्रंथ तो खैर पुराना ही है, लेकिन टीकाकार जो है, जिन्होंने उसको अच्छी तरह से समझाया है, वो उनका मैंने आपको नाम बताया। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र आप जो है वो कर सकते हैं, लघु पाराशरी आप पढ़ सकते हैं। ये दो किताबें ऐसी हैं जो कि आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जरूर से बता देगी। अब और आप जानना चाहते हैं, और डीप जानना चाहते हैं, और अच्छे से समझना चाहते हैं, वीडियोस के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब पर देखिए, आप इस वीडियो को चाहे इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, फेसबुक पर देख रहे होंगे, कू या फिर जोश पर देख रहे होंगे, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी इस नाम का प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियोस देख सकते हैं। और मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त वीडियोस हैं वो। उन वीडियोस को एक एक करके आप देख सकते हैं। मैं आपको ये बात का तो दावा करता हूं कि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो जरूर बन जाएंगे, एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो सामान्य गणनाएं जरूर कर सकता है। तो वो वीडियोस भी आप लगातार देख लीजिए, यदि कहीं मन में आपके खुद की कुंडली पढ़ने का जज्बा है, या कुछ सोच रहे हैं कि भाई खुद मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो एक तो मैंने आपको किताब का नाम बता दिया, बुक का नाम बता दिया, एक मैंने आपको कोर्स का नाम बता दिया जो फ्रीली अवेलेबल है, मेरे द्वारा दिया गया है। VS एस्ट्रोलॉजी नाम का चैनल है, आप यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यही चैनल है, कहीं और देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी को सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। एक और बात, लास्ट फाइनल और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जब भी आप डॉक्टरी लाइन में ये शब्द ज्यादा चलता है, वो कहते हैं हम पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम पिछले 50 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, ऐसा आपको सुनने को मिलता है। तो व्हाट इज प्रैक्टिस? जो भी प्रोफेशन होता है या प्रोफेशनल होता है,
चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो। हाँ, जो भी प्रोफेशनल होता है वो प्रैक्टिस करते रहता है हमेशा। इसका मतलब क्या, वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहता है, हर दिन सीखते रहता है। एक डॉक्टर है जिसने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, डीएम कर लिया। हाँ, इसे जो है वो करीब करीब 7 8 9 साल लग गए पढ़ाई करते करते। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। अब जब प्रैक्टिकल वो इंसान आया, वो डॉक्टर जब प्रैक्टिकली बैठा तो उसने देखा, अरे बाप रे, मैंने पढ़ा क्या था और एग्जैक्टली चीजें क्या मेरे सामने आ रही हैं, अब इसे मैं कैसे टैकल करूं, इसे कैसे हैंडल करूं। तो बहुत सारी चीजें वो जिसने जितना ज्ञान 4 साल 6 साल या फिर 8 9 साल में नहीं लिया, उससे ज्यादा ज्ञान उसे प्रैक्टिस के दौरान होता है, काम करने के। उसी प्रकार से मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैंने अब ये पढ़ लिया, मैंने पीएचडी कर लिया, मैंने डॉक्टरेट कर लिया, मैंने बहुत किताबें पढ़ ली। बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखें, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि झोला छाप को जाकर के दिखा दो, भले उसकी प्रैक्टिस 20 साल की हो। मैं ये नहीं कह रहा, डिग्री बहुत जरूरी है। आपको पहले एक सही चलना भी तो आना चाहिए, सही रास्ता क्या है, आपका फाउंडेशन सही होना चाहिए। वो डिग्री जो है, वो पढ़ाई लिखाई जो फाउंडेशन देती है, वो आधार देती है, वो आपकी नींव भरती है, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन आप जितना भी पढ़ लें, आप जितना भी किताबी नॉलेज हासिल कर लें, उसके बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको उसका फल नहीं मिलता है, तब तक आपको जो है वो सही से समझ में नहीं आता। मैं आपको कितना भी समझा दूं, मुझसे आप पर्सनली आकर के सीख लीजिए, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 4 साल सीख लीजिए मुझसे आप। लेकिन जब तक आप खुद जब आपके पास क्लाइंट्स, जब आपके पास लोग आएंगे और आप उनका देखेंगे, 1 का देखेंगे, 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, ऐसे करते 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और जिस प्रकार से समय बढ़ता जाएगा उतना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होते जाएगा, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व देगा, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी खुद को बना देगा। तो खुद का बेस तो बिल्कुल सही रखिए, अच्छा सीखिए, अच्छी डिग्री यदि ले सकते हैं तो लीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत जरूरी है शुरुआती पढ़ाई करना, उसके बिना तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपने पढ़ भी लिया है तो अब आपको जो है वो प्रैक्टिस करना है, नए नए लोगों की कुंडलियां देखना है। अब यदि आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बहुत सारी कुंडलियां तो फिर आपके पास नहीं आएगी, तो फिर क्या, तो फिर अपने घर वालों की कुंडली देखिए, अपने दोस्तों की कुंडली देखिए, उनके बारे में समझिए, इनके साथ इस समय ये हुआ था, इस समय ये हुआ, अभी इनको परेशानी क्यों चल रही होगी, मुझे भी परेशानी क्यों चल रही, गोचर ऐसा क्यों हो रहा है, दशा ऐसी क्यों हो रही है, नक्षत्र भ्रमण क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। तो ये 3 जो मुख्य बिंदु हैं, हाँ, ये 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में मैंने आज आपको बताया और समझाया है। यदि आप इन बातों का, 3 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखते हैं तो आप एक कम से कम बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो हो ही सकते हैं, प्रोफेशनल नहीं भी बनना है तो। और प्रोफेशनल बनना है तो आपके लिए मतलब ये जो मैंने बात बताई है, ये पत्थर की लकीर है कि इसके अलावा तो फिर आपके लिए कुछ सत्य है ही नहीं। इस बात को आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनिए, स्वागत है आपका, मैं आपके साथ हूं और मेरे वीडियोस आपके साथ हैं। मैं खुद चाहता हूं कि आप बने। और यदि आप प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते, खुद अपने घर तक सीमित रहना चाहते हैं, अड़ोस पड़ोस तक, दोस्तों तक सीमित रहना चाहते हैं, तो वो आपका एक शौक है ना, आपका कुछ और अलग काम होगा, कुछ और अलग नौकरी होगी, कुछ अलग बिजनेस होगा, बस शौक के तौर पर कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आप सीखिए। मैं आप दोनों के लिए अवेलेबल हूं, मेरे वीडियोस आप दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।